अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 शुरू करने जा रहे हैं और इसका पार्ट 1 करेंगे। और 3.2 हमारे पास अलजेब्रिक फॉर्मूला की एक्सरसाइज है। 3.1 हमने कंप्लीट कर ली थी। अगर आपको 3.1 के किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहिए तो प्लीज इसमें जाके मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 शुरू करने जा रहे हैं और 3.2 की एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं जिसको आपने याद रखना है ताकि वो हमारी आगे चल के काम आए जब एक्सरसाइज के हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो कुछ बेसिक फॉर्मूलाज हैं हमारे पास और उसमें से नंबर 1 हमारे पास ये है कि अगर आप a प्लस बी का स्क्वायर करते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर और बीच में प्लस का साइन और a माइनस बी होल स्क्वायर करते हैं तो ये इक्वल होगा 2 टाइम ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। राइट, तो अगर कहीं पे हमें जरूरत पड़ जाए फॉर्मूले की तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला ये है कि अगर आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर है और माइनस हो रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये तो प्लस हो रहा था ना, अब यहाँ पे बीच में माइनस का साइन है तो ये इक्वल होगा 4 टाइम ऑफ a मल्टीप्लाई बाय b। इसी तरह से तीसरा फॉर्मूला हमारे पास है कि अगर आपके पास तीन नंबर्स हैं a प्लस बी प्लस सी और आपको इसका स्क्वायर लेना है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फिर प्लस 2ab फिर प्लस 2bc फिर प्लस 2ca। तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे अगर हमें a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर चाहिए होगा तो। फिर नेक्स्ट हमारे पास कुछ क्यूबिक फॉर्मूला भी हैं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आपके लिए। कुछ क्यूबिक फॉर्मूला है हमारे पास और क्यूबिक फॉर्मूला भी हमने याद रखने हैं ताकि आगे चल के एक्सरसाइज में हमें जरूरत पड़ेंगे तो हम वो पुट कर देंगे। तो नंबर 1 हमारे पास है a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी और ऊपर है पावर 3 यानी कि क्यूब। तो इसका फॉर्मूला इक्वल होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में आ जाता है a प्लस बी। तो ये याद रखने वाला फॉर्मूला है। नंबर 2, अब मुझे निकालना है a माइनस बी का होल क्यूब, तो ये इक्वल होगा a क्यूब, ये प्लस होता है तो ये माइनस होगा माइनस 3ab और यहाँ पे a माइनस बी। राइट, तो ये याद रखना है, माइनस है तो अंदर ये माइनस ही है मेरे पास। नंबर 3, इसमें है a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये इक्वल है a प्लस बी का फैक्टर पहले आएगा फिर आएगा a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और इसी तरह से नंबर 4 यानी कि a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये इक्वल होगा पहले a माइनस बी और फिर a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। तो ये कुछ फॉर्मूले, और एक फॉर्मूला तो बहुत ही बेसिक है जो हम शुरू से पढ़ते चले आए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए माइनस बी ए प्लस बी के। ये फॉर्मूला हमने पहले पढ़ा हुआ है। फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर हमने पढ़ा हुआ है, फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर हमने पढ़ा हुआ है। a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर, यहाँ पे माइनस आता है माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला कुछ मैंने लिख दिया यहाँ पे, तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखना है। वाले हमारे पुराने फॉर्मूला है और ये हमने नए फॉर्मूले को अपने माइंड में रखते हुए एक्सरसाइज 3.2 शुरू करनी है। अब एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है जिसपे हमने फाइंड आउट करना है कि आप ए माइनस बी निकालिए। यहाँ पे डेटा बना लेते हैं। हमने a माइनस बी की वैल्यू निकालनी है। हमें a प्लस बी गिवन है दैट इज इक्वल्स टू 9। हमें a b की वैल्यू भी गिवन है दैट इज 20। तो हमने फॉर्मूला ढूंढना है अपना जिसमें a माइनस बी भी यूज हो, a प्लस बी भी यूज हो और a मल्टीप्लाई बाय b भी यूज हो। तो अपने फॉर्मूला शीट में जाइए तो यहाँ पे ये वाला जो फॉर्मूला है इसमें a प्लस बी भी यूज हो रहा है, a माइनस बी भी यूज हो रहा है और a मल्टीप्लाई बाय b भी यूज हो रहा है। तो इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे कि वी नो दैट, फॉर्मूला यहाँ पे लिखेंगे कि a प्लस बी स्क्वायर, बीच में था माइनस था, बीच में माइनस, फिर a माइनस बी स्क्वायर माइनस a माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ab। ये फॉर्मूला हमें पता है और इस फॉर्मूले को हम यूज करते हुए a माइनस बी की वैल्यू निकालेंगे। a प्लस बी हमें गिवन है जो कि 9 है, तो ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर, a माइनस बी हमने निकालना है और a b की वैल्यू भी गिवन है दैट इज 20। तो 9 का स्क्वायर 81 होता है
81, और यहाँ से मैं माइनस वाली टर्म दूसरी साइड पे ले जाऊंगी, तो 4 टू जा, ये तो 80 हो जाएगा, और ये प्लस आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, राइट। अब 80 दूसरी साइड पे चला जाएगा तो 80 माइनस में हो जाएगा, और इस साइड पे क्या बचेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब 81 माइनस 80 इज 1, तो a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। इसको हम पलट के भी लिख सकते हैं कि a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब मुझे यहाँ से स्क्वायर खत्म करना है क्योंकि मुझे सिर्फ a माइनस बी की वैल्यू चाहिए थी, तो इसके लिए टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो इस साइड पे हम अंडर रूट लेंगे, तो a माइनस बी होल स्क्वायर, और इस साइड पे भी हम अंडर रूट लेंगे, अंडर रूट 1। तो इस स्क्वायर से तो रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंपल। तो यहाँ से a माइनस बी की वैल्यू आ जाएगी, अंडर रूट 1 करेंगे तो 1 ही आंसर आएगा। प्लस माइनस में भी आ सकता है, प्लस में भी माइनस में भी, बट हमने प्लस वाला कंसिडर कर लिया। तो इस तरह से हमने a माइनस बी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, दैट इज इक्वल्स टू 1, राइट। तो स्टूडेंट ये प्रोसीजर है टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a माइनस बी व्हेन a प्लस बी की वैल्यू भी गिवन है और a b की वैल्यू भी गिवन है। इसी तरह से इसी का क्वेश्चन नंबर 2 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही काम करना है, इसमें भी हमारे पास a माइनस बी ही निकालना है। हम डेटा इसमें भी बना लेते हैं कि वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a माइनस बी, और a प्लस बी हमें गिवन है, a प्लस बी कितना है 5 है, और a b कितना है ये -6 है। तो अगेन वी नो दैट जो फॉर्मूला भी हमने यूज किया था वही फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे भी, क्योंकि यहाँ पे भी सेम वही टर्म्स अननोन है जो कि पहले थी। फॉर्मूला था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, बीच में था माइनस का साइन, और a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय b। अब a प्लस बी की वैल्यू है 5, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, और a b की वैल्यू है -6। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 6 4 जा 24। अब -24 जब इस साइड पे आएगा तो ये +24 हो जाएगा, और ये a माइनस बी माइनस में था उस तरफ जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। अब 24 प्लस 29 is 24, 25 plus 24 is 49। 49 is equals to a minus b का होल स्क्वायर। अब इसको पलट के लिखते हैं, a minus b का होल स्क्वायर is equals to 49। Again we have to take the root ताकि स्क्वायर खत्म हो जाए, taking root on both side, taking root on both side ताकि स्क्वायर खत्म हो जाए, रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा अंडर रूट a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट 49। तो ये स्क्वायर से रूट तो खत्म हो गया, क्या रह गया a माइनस बी, और अंडर रूट 49 करेंगे तो 7 का स्क्वायर 49 होता है ना, तो अंडर रूट 7 का स्क्वायर 49, स्क्वायर से रूट कैंसिल होके a माइनस बी की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 7। तो a माइनस बी की जो वैल्यू पूछी थी वो हमारे पास आ गई दैट इज 7। तो इस तरह से हमने a माइनस बी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली बाय यूजिंग द फॉर्मूला। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं, और इसमें हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी निकालना है और हमने a b भी निकालना है। तो यहाँ पे डेटा बना लेते हैं कि वी हैव द डेटा कि हमें फाइंड आउट करना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी, और हमें a b भी फाइंड आउट करना है, और हमें जो गिवन है a प्लस बी इज इक्वल्स टू 8 है, और a माइनस बी इज इक्वल्स टू 6 है। तो हम फॉर्मूला लिस्ट में जाएंगे और देखेंगे ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें a प्लस बी भी यूज हो रहा है, a माइनस बी भी यूज हो रहा है, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी यूज हो रहा है। तो फॉर्मूला हम ढूंढ लेते हैं कि जिसमें a प्लस बी भी हो, a माइनस बी भी हो, a प्लस बी भी है, a माइनस बी भी है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी है। तो ये फॉर्मूला हम यूज कर लेते हैं कि वी नो दैट जिसमें a प्लस बी का स्क्वायर है, a प्लस बी का स्क्वायर, बीच में प्लस का साइन है,
फिर a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 टाइम ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2 टाइम ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इसमें a प्लस बी की वैल्यू गिवन है 8, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर। a माइनस बी की वैल्यू गिवन है 6, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर। और 2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हमने फाइंड आउट करना है। तो 2 a स्क्वायर b स्क्वायर को इस साइड पे ले आते हैं, तो हमने रिवर्स पोजीशन की है दोनों की, और इन दो टर्म्स को उस साइड पे ले जाते हैं। 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और 6 का स्क्वायर 36। तो 2 टाइम ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसको प्लस करें तो ये आ जाएगा मेरे पास 100, 100 यस। और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि हमें तो सिर्फ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो दूसरी साइड पे आके ये डिवाइड हो जाएगा। तो 2 1 ज़ा 2, तो 5 ज़ा 10 एंड 0। तो मेरे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू आ गई, दैट इज इक्वल्स टू 50। ठीक है, ये भी एक वैल्यू आई है। अभी हमें दूसरी वैल्यू भी चाहिए। दूसरी वैल्यू कौन सी? ए बी की वैल्यू भी चाहिए। तो अब ए बी के लिए हम दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे और यहाँ पे मेंशन करेंगे कि वी नो दैट ये दूसरा फॉर्मूला था जिसमें ए बी यूज हो रहा था कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बीच में माइनस आ जाता है। अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ab। अब इसमें ए बी की वैल्यू हम निकाल लेंगे। ए प्लस बी तो 8 है, ए माइनस बी 6 है, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 4ab। 8 का स्क्वायर 8 8 जा 64, 6 का स्क्वायर 6 6 जा 36 इज इक्वल्स टू 4ab। तो 64 माइनस 36 करेंगे, द रिजल्ट इज 28। और 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। तो अब 4 1 जा 4, 4 7 जा 28। तो ए बी की वैल्यू आ गई मेरे पास 7, राइट। तो इसको भी बॉक्स बना लेते हैं क्योंकि दोनों वैल्यू हमसे पूछी थी। तो हम लिखेंगे फाइनल आंसर के जो वैल्यू ए स्क्वायर, हेंस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ गया है 50। और दूसरी वैल्यू पूछी थी ए बी की वैल्यू आ गई है 7। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। तो इस तरह से हम अपना रिजल्ट देंगे। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा जा रहा है वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए बी। तो डेटा बना लेते हैं यहाँ पे भी कि ए प्लस बी की वैल्यू हमें गिवन है जो कि 5 है, हमें ए माइनस बी की वैल्यू भी गिवन है जो कि 3 है, हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है और ए बी की वैल्यू निकालनी। तो अभी जिस तरह से हमने दो फॉर्मूले यूज किए, यहाँ पे भी वही सेम फॉर्मूले यूज होंगे क्योंकि सेम वैल्यू अननोन है। वी नो दैट ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस करें ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 टाइम ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी की वैल्यू है 5, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। ए माइनस बी की वैल्यू है 3, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 टाइम ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 2 टाइम ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब 25 प्लस 9 करेंगे तो रिजल्ट आएगा 34। अब 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरे साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ रही है यहाँ से 17। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 17। इसी तरह से अब हम दूसरा फॉर्मूला यूज करते हुए ए बी की वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो दूसरा फॉर्मूला कौन सा है जिसमें 4ab आता है राइट साइड में? वी नो दैट ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे अब माइनस आ जाता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी। ए प्लस बी की वैल्यू है 5, ए माइनस बी की वैल्यू है 3, तो स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा 4ab। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल्स टू 4ab। 25 माइनस 9 करेंगे तो 16 आ जाएगा। 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16।
तो यहाँ पे ए बी की जो वैल्यू आई है वो आई है 4। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी निकाल लिया, हमने ए बी की वैल्यू भी निकाल ली। ये भी हमारा रिजल्ट है और ये भी हमारा रिजल्ट है, क्योंकि हमसे इन दोनों वैल्यू के बारे में पूछा था, हमने दोनों का आंसर कर दिया। नाउ मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 5। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करने जा रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 में हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की, और ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है 9 और ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी की वैल्यू है 13। तो स्टूडेंट इसको यूज करते हुए हमारे पास एक फॉर्मूला है कि जिसमें ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू गिवन है, मतलब ए प्लस बी प्लस सी भी यूज हो रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी यूज हो रहा है, और यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए भी यूज हो रहा है। तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और लिखेंगे कि वी नो दैट ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, और अंदर रह जाएगा हमारे पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, राइट। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है 9, तो ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर, और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है, और 2 टाइम ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और इसकी वैल्यू है 13, तो 13 पुट कर देंगे। 9 का स्क्वायर 81, और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और 13 टू जा ये मेरे पास 26 हो जाएगा। अब 26 को जब लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो -26 हो जाएगा, और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब 81 माइनस 26 करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 55। तो इस तरह से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई जो कि है 55। तो स्टूडेंट देखा हमने फॉर्मूले की हेल्प से कितनी इजीली वैल्यू फाइंड आउट कर ली। दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 55। नाउ मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 6, और इसमें भी हमने क्या फाइंड आउट करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें गिवन किसकी है, ए प्लस बी प्लस सी गिवन है जो कि है 9, और हमारे पास ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इसकी वैल्यू है 13। तो वही फॉर्मूला यूज करेंगे जो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में यूज किया। वी नो दैट क्या फॉर्मूला था, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और 2 कॉमन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू गिवन है, बी प्लस सी की वैल्यू है 1/3। तो 1/3 का स्क्वायर, और यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हम निकालेंगे, और 2 मल्टीप्लाई होगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी से, तो इसकी वैल्यू है -2/9। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 टू जा 4/9। अब -4/9 जब दूसरी साइड पे जाएगा तो +4/9 हो जाएगा, और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब दोनों में 9 कॉमन है तो 4 + 1 5/9। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई है 5/9। तो स्टूडेंट देखा फॉर्मूले की हेल्प से हमने इजीली वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन नंबर 7 से हम अगली वीडियो में काम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच कि आपने एंड तक मेरी वीडियो देखी।